हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे लैम्बोर्गिनी टेम्परारियो की टेस्ट ड्राइव, कैसी है नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल और टाटा ने लॉन्च की नई टियागो। हाल ही में लैम्बोर्गिनी ने ऐसा काम किया जिसने कार एंथुसियास्ट को एक समय पे डिसअपॉइंट भी किया तो दूसरे ही पल एक्साइट भी किया। दरअसल अपने सबसे ज्यादा बिकने वाली सुपर कार V10 इंजन से लैस हुराकन को बाय बाय किया और उसकी जगह लेकर आया हाइब्रिड बाप को यानी टेम्परारियो को। कैसी है लैम्बोर्गिनी टेम्परारियो, क्या ये हुराकन की जगह लेने में सक्षम है? ये सब बातें जानने समझने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। Forget everything you knew about hybrids, क्योंकि Lamborghini ने बोरिंग हाइब्रिड्स को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया है। हुराकन के V10 एरा को गुड बाय करना आसान नहीं था, बट गेस व्हाट, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, क्योंकि ये नई मशीन भी एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। तो हुराकन की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आ गई है द ऑल न्यू Lamborghini Temerario। इंटरेस्टिंग ये है कि ये सिर्फ कोई नई कार नहीं है बॉस, ये 907 हॉर्स पावर का हाइब्रिड बीस्ट है जो सड़कों पर चलते हुए फिजिक्स के रूल्स को रीराइट करता है। आज बात करेंगे इसके डिजाइन की, इसकी क्रेजी पावर की और इसके कॉकपिट एक्सपीरियंस की। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो फ्रंट प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली रूथलेस। इसमें आपको मिलता है एक अग्रेसिव शार्क नोज फ्रंट और एक प्रोनाउंस्ड लिप स्पॉइलर जो इसको हार्डकोर एरोडायनामिक बिल्ड देता है। लेकिन लैम्बो का असली सिग्नेचर एलिमेंट पता है क्या है? हेक्सागन्स। अगर आप इसे क्लोजली देखेंगे तो इसके यूनिक LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, इसका सेंट्रली माउंटेड मैसिव टेल पाइप एग्जॉस्ट और पीछे के टेल लैम्प्स, सब कुछ हेक्सागोनल डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है। लेकिन इसके लुक एंड डिजाइन में रेयर प्रोफाइल में स्पेशली जो सबसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे लगता है वो ये कि यहाँ आप खड़े होके इसके इंजन को देख सकते हैं। V8 इंजन है जिसकी बैजिंग क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है और साथ ही पूरा कॉकपिट आपको दिखाई देगा क्योंकि जो पार्टीशन है वो ग्लास विंडो का है, तो उस ग्लास के थ्रू आप गाड़ी के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये काफी एक्साइटिंग एलिमेंट पर्सनली मुझे लगता है। और इसका एरो इंजीनियरिंग का लेवल आप देखिए। लैम्बोर्गिनी ने इसके रेयर रूफ लाइन को इस तरह डिजाइन किया है कि हवा सीधे रेयर स्पॉइलर की तरफ डायरेक्ट होती है, जिससे रेयर डाउनफोर्स हुराकन के मुकाबले 103% बढ़ जाता है। अगर आप इसका स्पेशल एलेगारिटा पैकेज लेते हैं जो कि एक ट्रैक फोकस लाइटवेट बॉडी किट है, तो डाउनफोर्स 158% तक चला जाता है। इस पैकेज में काफी सारा कार्बन फाइबर यूज होता है जिससे कार का जो बेस ड्राइव वेट है वो 1715 किलो से 25 किलो कम हो जाता है। स्टैंडर्ड व्हील सेटअप आपको 20 इंच के मिलते हैं फ्रंट में और पीछे 21 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। और अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप फुल कार्बन फाइबर व्हील्स का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो अनस्ट्रंग मास को बहुत कम कर देते हैं। तो यानी इसकी डिजाइन लैंग्वेज की जितनी बात की जाए उतना कम है और किसी भी एंगल से आप इसे देखेंगे तो ये एब्सोल्यूट ब्यूटी नजर आती है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, बट आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स तो दिखाई दे ही नहीं रहे। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लोज आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डोर हैंडल्स की प्लेसमेंट की गई है जिसे प्रेस करने पर आप इन डोर्स को ओपन कर सकते हैं। फ्रेमलेस विंडोज एज यूजुअल मिलती हैं। यहाँ आपको टेम्परारियो की बैजिंग भी मिल रही है। लैम्बो के डिजाइनर्स का कहना है कि उन्होंने इसके इंटीरियर्स को एविएशन से इंस्पायर होकर बनाया है और लिटरली गाड़ी के अंदर बैठते ही वो फील आपको मिलती है। इट एक्चुअली गिव्स यू अ फील जैसे आप किसी फाइटर जेट में बैठे हैं, उसी तरीके का कॉकपिट और एक्सपीरियंस फील आपको कंप्लीटली मिलेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि टेम्परारियो का जो ओवरऑल केबिन है वो एक ही टाइम पर डिजिटल हैवी भी है और बटन हैवी भी है। यानी आजकल की सुपर कार्स की तरह लैम्बोर्गिनी ने इस गाड़ी में जो फिजिकल बटन्स हैं उनको पूरी तरीके से गायब नहीं किया है। इनफैक्ट सेंट्रल कंसोल में ही आप देखेंगे तो नीचे आपको ये कुछ टॉगल स्विचेस दिखाई दे रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी के, जो कि एक्चुअल में तो ऐसे लगता है फर्स्ट लुक में जैसे किसी जेट फाइटर के लॉन्च मिसाइल बटन का ये काम करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ आपको ये पार्किंग ऑन करने के लिए, पार्किंग बटन ऑन करने के लिए स्विच दिया गया है। ये फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन मौजूद है। इस फ्लैप को ओपन करेंगे तो एक स्टार्ट स्टॉप इंजन के लिए, और जो ये आपको छोटू सा लीवर दिया गया है ये रिवर्स पार्किंग और मैनुअल मोड के लिए मौजूद है। डैशबोर्ड में आपको एक या दो स्क्रीन नहीं मिल रही हैं बल्कि 3 स्क्रीन मिल रही हैं। 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ड्राइवर के लिए, जहां आपको सारी ड्राइविंग टेलीमेट्री दिखाई देती है।
सेंटर में ये पोर्ट्रेट स्टाइल में 8.4 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल, साथ ही व्हीकल सेटिंग्स, मीडिया, फोन ऐप कनेक्ट करनी हो, नेविगेशन, रेडियो, ये तमाम फंक्शंस आप इसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। और जो ये तीसरी स्क्रीन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि पैसेंजर के लिए है। ये 9.1 इंच की स्क्रीन है, पतली सी, जिसको इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पर डैशबोर्ड में। इंपॉर्टेंट ये है कि को पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ स्क्रीन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है, किस स्पीड पर गाड़ी चल रही है, जी फोर्स कितना लग रहा है। यानी जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो मान के चलिए कि को पैसेंजर के दिल की धड़कनें तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है स्क्रीन को देखकर। अब थोड़ी रियल बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो आपको थोड़ा क्रैम्प दिखाई देगा ऐसे अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। लेकिन भाई सुपर कार्स में इसी तरीके की स्पेस होती है। फाइटर जेट में भी तो पायलट टाइट स्पेस में बैठता है ना, तो उसी तरीके की स्पेस आपको मिलेगी। तो एक चीज क्लियर है कि अगर इस गाड़ी को आप ओन करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपकी फिटनेस पीक पर होनी चाहिए। यानी आपको सीरियस कोर स्ट्रेंथ और लेग स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि कार इतनी लो स्लंग है कि इसकी स्पोर्टी बकेट सीट्स में अंदर घुसना और बाहर निकलना अपने आप में एक हैवी लेग वर्कआउट है। और जब कार कॉर्नर पर जी फोर्स फेंकेगी तो आपके एब्स और नेक मसल्स ही आपको संभालेंगे। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सिर्फ स्टीयरिंग की अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये काफ़ी सारे बटन्स दिखाई देंगे। जो रेड बटन है बेसिकली ये ड्राइव मोड्स को चेंज करने के लिए है। सिटा, स्ट्राडा, स्पॉट, कॉर्सा, ये काफ़ी सारे ड्राइव मोड्स हैं जिनको आप इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको एक्टिव लेन डिपार्चर के लिए बटन दिया गया है। ये टर्न इंडिकेटर्स हैं लेफ्ट राइट ऑफ करने के लिए। ये आप फ्लैश कर सकते हैं लाइट, एक्टिव बीम लाइट के लिए है। और ये फुल एक्टिवेशन अगर करना है फुल बीम लाइट का तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ये जो बटन है ये इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए है, अगर कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है या रोड उस तरीके की होती है। वहीं राइट हैंड साइड पर आपको ये ईवी मोड मिल रहा है। आपको इसमें दो हाइब्रिड मोड मिलते हैं, एक हाइब्रिड और एक रिचार्ज। रिचार्ज मोड में इंजन बैटरी को चार्ज करता है। ये वाइपर्स के लिए है बेसिकली। इनफैक्ट इसके थ्रू आप फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। वाइपर के बीच में प्रेस करेंगे तो आप वाइपर को लॉन्ग प्रेस करने पर इसको स्क्रीन को वॉश भी कर सकते हैं। एक बार चलाना है तो अकॉर्डिंगली आप प्रेस कर सकते हैं। कुछ बटन्स यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट कंट्रोल के लिए दिए गए हैं। अच्छा, इसके स्टीयरिंग के पीछे भी आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड पर बटन दिखते हैं। अब इनकी सीट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स कार भले ही है लेकिन कंफर्टेबल सीट्स हैं। एक बार आप अंदर बैठेंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इन सीट्स में 18 तरीके के एडजस्टमेंट मौजूद हैं। किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, फिर वो हाइट हो, आगे पीछे करना हो, आपको पीछे लंबर सपोर्ट को एडजस्ट करना हो, हर तरीके के एडजस्टमेंट हैं, यानी 18 तरीके की। दूसरा ये कि आपको इस गाड़ी में यहाँ स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी सामान रखने के लिए दिखाई देगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगेन बाहर की तरह गाड़ी के अंदर भी आपको कोई हैंडल दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ एक बटन मौजूद है जिसे प्रेस करने पर आप डोर को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और टेक्निकल पार्ट की, यानी पावर ट्रेन की। तो लैम्बोर्गिनी ने पुराने 5.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन को रिटायर करके इसमें लगाया है नया 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन। अब ये इंजन परफॉर्म कैसे करता है उसके बारे में तो बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत एंथुसियास्ट का कहना ये था कि टर्बो इंजन क्यों दिया है, वहाँ लैग होंगे या थ्रॉटल रिस्पॉन्स उतना अमेजिंग नहीं होगा। तो 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन से लैस ये हाइब्रिड बीस्ट एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करती है जानने के लिए तो वापस गाड़ी के अंदर चलना पड़ेगा, इसे ड्राइव करना पड़ेगा, इसके अलग अलग मोड को चेक करना होगा। तो देर क्यों करते हैं, लेट्स गो। टमरारियो के अंदर है 4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन जो अकेले डिलीवर करता है 789 HP की पावर और 730 Nm का टॉर्क। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पेट्रोल इंजन 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ काम करता है और ये इलेक्ट्रिक सिस्टम एक्स्ट्रा 295 HP और एक माइंड बॉगलिंग 2150 Nm ऑफ टॉर्क कंट्रीब्यूट करता है। यानी जो कंबाइंड सेटअप है उसके मुताबिक 907 HP की इसमें पावर आपको मिलती है। पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि जीरो टर्बो लैग आपको इसमें महसूस होता है। इलेक्ट्रिक मोटर टर्बो लैग को पूरी तरीके से मास्क कर देता है। एज अ रिजल्ट 0 to 100 km/h की ये स्पीड सिर्फ 2.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और इसकी क्लेम्ड टॉप स्पीड एक ब्रेथ टेकिंग 343 km/h की है। क्योंकि ये एक प्लग इन हाइब्रिड है, इसमें एक छोटी 3.8 किलोवाट की बैटरी मिलती है। अगर बैटरी ड्रेन हो जाए तो एक 7 किलोवाट AC चार्जर है
जो सिर्फ 30 मिनट में इसे फुल चार्ज कर देता है। इसके अलावा डायनामिक ड्राइविंग के दौरान रीजनरेटिव ब्रेकिंग से लगातार रिकवर होती रहती है। हैंडलिंग की बात करें तो इसका नया एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम चेसिस पिछली हुराकन से 24% ज्यादा स्टिफ या रिजिड है, जिससे बॉडी रोल ना के बराबर मिलता है। और इस इतनी तेज कार को रोकने के लिए सामने लगाए गए हैं मॉन्स्ट्रस 410 mm डिस्क विद 10 पिस्टन कैलिपर्स। इसमें टोटल 13 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। नॉर्मल सिटी के लिए सिटा है, बैलेंस चलाने के लिए स्ट्राडा, अग्रेसिव के लिए स्पॉट और ट्रैक के लिए कॉर्सा। साथ ही हाइब्रिड मोड्स भी मिलते हैं जैसे रिचार्ज, हाइब्रिड और परफॉर्मेंस। इसके अलावा थ्रिल सीकर्स के लिए एक डेडिकेटेड ड्रिफ्ट मोड भी है जिसमें 3 सेटिंग्स हैं ताकि आप सेफ और कंट्रोल तरीके से कार को साइडवेज स्लाइड कर सको। तो लैम्बोर्गिनी टेम्परारियो हुराकन की जगह लेने के लिए लाई गई है और भले ही इसमें V10 की बजाय V8 इंजन हो, लेकिन परफॉर्मेंस इक्वली दमदार है। लैम्बोर्गिनी टेम्परारियो में भले ही V10 ना सही V8 इंजन हो, लेकिन ये अपने V8 इंजन के साथ हाइब्रिड अवतार में एक फुल ब्लोन ट्रैक रेडी वेपन है जो 907 HP की पावर लैंड करता है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कैसी है नई होंडा सिटी फेस लिफ्टेड, क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं, ये सब बातें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।